रात के टाइम पे आने के लिए आप सोचते रहिए दिन में आओ, वो कचरा तभी फेरी वालों में और हॉकर में छुपा हुआ रहेगा। रिक्शा का मीटर टिक 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 गिरते रहता है, मगर फेरी वाले वैसे ही टिक 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 बढ़ रहे हैं। हफ्ता, हर चीज का हफ्ता। आज नौजवान जुड़े हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हें नौकरी कैसी दी, हम कोशिश करेंगे उनको कारोबार में कैसा लाया जाए, हम कोशिश करेंगे उनको रोजी का एक जरिया कैसा पैदा करा जाए। वो हमारे साथ साथी है। हम ये नहीं सोचेंगे कि एक काम कर, मैं नेता बना हूं, मैं नौरीमोनू नईम खान की भाषा में लगा दे 2 लाइन आगे रास्ते पे, मैं पुलिस को संभालूंगा, ले 500 रुपए सबसे और अपना घर चला। क्या वैसे किया था? तो अब भी, इस वक्त भी और इस मौसम में भी मुमरा कौसा की आवाम को चाहिए। इस वक्त में भी आपको वो कियादत चाहिए जब आप आने को तरसे, जहां आवाज आपकी दबाई जाती है, ना आप बोल सकते हैं कि ये फेरी वाले कहां से बैठे। मैं ऐसे मुमरा कौसा के हल्के में बात कर रहा हूं जो जूना है। मुमरा के दूसरे हल्के के बनिस्बत ये हल्का जूना है। मुमरा कौसा के डेवलपमेंट के अंदर बहुत से 4 से बिल्डिंग बनी, बट यहाँ के बिल्डिंग तकरीबन 30 साल होने को आई हैं, 30 साल पुराने हैं ये हल्के के अंदर। क्या आपको लगता नहीं कि दिन ब दिन हॉकर्स बढ़ रहे? किस्मत कॉलोनी और ये पटप्पे में अपना ये तनवर में यहाँ क्या हाल है आपका? मामले वही। बात करते हैं कल जो शख्स सुबह शाम हमारे पास में गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे पार्टी में लो, वो शख्स कहता है कि राष्ट्रवादी बोले तो फलाना फलाना, बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। और जब घड़ी से इतनी एलर्जी आपको, कोकन मेडिकल बाजू में ही है, मैं तो कहूंगा उनसे कि एलर्जी की दवा खान साहब को भेज दो और इतना कह दो कि जब ये घड़ी से इतनी एलर्जी है तो पूना के अंदर, पिंपरी चिंचवड़ के अंदर घड़ी के साथ क्यों इलेक्शन तुतारी लड़ रही है? मुझे बताइए ना। जब घड़ी से इतनी एलर्जी, जाइए पवार साहब से पूछिए, आप तो उनके कान खाते हैं। आज पार्टी की जो दुर्दशा आपके वजह से हुई है, ये हम नहीं कहते, तुतारी के नेता कहते हैं। तो फिर बताइए, आप जवाब दीजिए कि जब घड़ी बीजेपी की है तो आप हमारे साथ लड़ रहे हो, तो आप कौन हो? गुमराह, झूठ, सिर्फ आज देने का, हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा, 100% नेता। और ये बच्चे उसको पूछे ले तो 4, 5, 6 बॉडीगार्ड पुलिस के भीख मांग के बोलने का मेरे को दो, मेरी जान को धोखा है, और लेके चलना कि नौजवान उसके नजदीक ना है। जिस पार्टी की इस शहर के अंदर बुनियाद झूठ पे हुई है, ये गली के अंदर झूठ और आज देखे जाने पे मौजूद है, गवाह है। बहुत मेरे मुखालिफत में काम किया 1 साल पहले, कभी दिल में खलीस रही आप मेरे से मिलने के बाद, क्योंकि हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए, एक उम्मीद आपसे लेकर आए थे। हमेशा झूठ कहने का तेरा होगा। वही हमारे दोस्त की बच्ची सहर यूनुस की बेटी, उनका तो करियर बर्बाद कर डाले, जेब के पैसे लगा के उसका करियर खराब, झूठ। क्या आप, मैं पूछना चाहता हूं, अब भी वो शख्स जो गुरूर और तकब्बुर में झूठ के सहारे, झूठी आस के सहारे ये बुनियाद कर रहा है, जब वो अपने साथी उसको जिताने के लिए जिन्होंने अपने जेब का पैसा लगाया, वो आमदार को जिताने के लिए जिन्होंने
दरवाजे दरवाजे पे दस्तक देके उसको वोट दिए, जिसको वो सुबह शाम साथ में बैठता था, इन लोगों को, जावेद भाई को गाड़ी में लेकर घूमता था। जब ये इनसे झूठे वादे करता है तो आवाम तो इस बात की कहीं नजदीक भी नहीं आ सकती। तो सोचो आपको कितना झूठ कह रहे हैं। आज उम्मीद थी, ये गली के शुरुआत में एक बहुत बड़ा अदारा है जमात इस्लामी हिंद। यह हमारे कौम का एक ऐसा अदारा है जो नौजवानों के तालीम के ऊपर काम करता है। इस हिंदुस्तान के अंदर जमात इस्लामी हिंद के जितने अहदेदारान हैं वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के नीचे आपको नहीं मिलेंगे। हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स लोग मिलते हैं जो दर्द रखते हैं अपने कौम के तालीम के मसलों के ऊपर, जो उनके नौकरी के ऊपर। क्या विधायक को 16 साल हो गए, कभी एक बार जमात इस्लामी हिंद के यहाँ के मोहल्ले के जिम्मेदारों को बुला के उसने पूछा कि मैं मुसलमान को तालीम देना चाहता हूं, मैं क्या करूं, मुझे बताओ? कभी दर्द जाहिर किया जितेंद्र आवाड ने? बाकी का खिलौने बेचने वाले डोरेमोन के बारे में, तो खान साहब के बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं। उसने तो मुमरा की सियासत को खिलौना बना के रखा है। सुबह मेरे पैर पड़ेगा, शाम को मेरे तरफ से 5% एक्स्ट्रा पार्टनरशिप ले लेगा रिवेरा में। वापस सुबह मेरे पास में आएगा, नहीं गलती हो गई, वही मैसेज देगा वापस से कि सेंट्रल पार्क में 10% पार्टनरशिप ले लेगा। क्या कभी जमात इस्लामी को हिंद को बुला के पूछा कि यहाँ नौजवान ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, मैं क्या करूं? नशे के ऊपर वो अच्छा काम कर रहे हैं, कैसा नशा कम किया जाए? क्या इतने बड़े हमारे होशियार दीन से जुड़े हुए तालीमी राफ्ता लोगों से ये पूछा कि मैं नई स्कूल कहां से लाऊं, रेडिएंट में एडमिशन नहीं मिलते हैं? तो नहीं, क्योंकि वो आदमी, वो नेता, वो आमदार समझ चुका है कि मुमरा की आवाम को बेवकूफ कैसा बनाने का। वो समझ चुका है, वो आपकी नस जान चुका है कि यहाँ के नीतीश कुमार के बारे में बात करो, यहाँ आके संग्राम जगताप के बारे में बात करो, यहाँ आके हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करो, यहाँ आके बीजेपी का खौफ बताओ, बाकी के सब चीजों पे पर्दा। जो जावेद भाई के साथ हुआ धोखा, वही धोखा आपके साथ हो रहा है। कब तक आप ये धोखे को बर्दाश्त करोगे? पूछिए ना कि जब ये घड़ी से इतनी तकलीफ है तो क्यों आज दावत देने के लिए पेपर किया कि अजीत पवार साहब के साथ पार्टी में आए तो हमारा स्वागत है? तो बताइए जितेंद्र आवाड जी, 16 तारीख के बाद दोनों पार्टी एक हो गई तो आप क्या करने वाले हैं? क्यों रात को 12 बजे जाके मेरे को मंत्री बनाओ की भीख मांग रहे हैं? तारीख बताओ, जाके उनका मोबाइल का लोकेशन चेक करो। सैयद अली भाई साहब के इधर जब वलीमा था, उस रात को 12:30 बजे आप अजीत दादा के पास भीख मांगने गए थे कि नहीं गए थे? वो जवाब नहीं देंगे आपको। हाल ही में 1 महीना पहले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ। वो जहां जाए ना तो पाक हो जाते, वो जिससे मिले वो फिरका परस्त ताकत में सेक्युलर बन जाती है। मुझे अहम कुर्सी पे बैठना है तो रात को चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के भी घर पे गए। वो उनकी मदद लिए चलेगा, मगर मुसलमान अपनी क़ियादत को, अपने कौम के लिए, अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए किसी की मदद किया तो फिरका परस्त ताकत हो जाती है। पूछिए उनसे कि क्या आपने बीजेपी की मदद ली कि नहीं? क्या आपने फोटो निकाला कि नहीं निकाला? वक्त की बात करते हैं। वक्त के अंदर चेयरमैन कौन था? जगदम्बिका पाल। शमीम खान के फेसबुक पे जाइए, जगदम्बिका पाल के फोटोज देखिए, कितने फोटो मिलेंगे? वोट नहीं दिया आपने मुझे, मायूस हुए ये सब, मगर हम एक रहे।
हमारी उम्मीद थी, क्योंकि आवाम को गुमराह किया गया था, हम वो बात को समझते थे। अल्लाह साहब पे भरोसा था। 1 साल में घर नहीं बैठे, 93,000 लेने वाला आमदार आपके बीच में पिछले 1 साल नहीं आया, मगर पिछले 1 साल में हमने किया हुआ वादा पूरा करने का काम किया। जो गेट की क्या बात कर रहे हैं आप, प्लेग्राउंड की, जफर भाई, अरे वो जो दीवार को शत्रुघ्न सिन्हा के जैसा वो गेट को लात मारा था, जब भी हमने कहा था कि महापालिका के नाम पे 7/12 करके लाओ, आज तो वो गेट ही खड़ा है, दीवार भी बाजू से टूट गई। मगर हमने वादा किया था प्लेग्राउंड देंगे। आज महापालिका का तो 7/12 है जिधर प्लेग्राउंड का काम चालू है, क्योंकि ये नौजवान ने मांगा तो क्या था, जो उनका हक था, एक प्लेग्राउंड है, खेलने की जगह। कोई हाथी घोड़े चांद सूरज तो नहीं मांगा था, जो मेरा फर्ज है देने का। कहते हैं वो गलत किया, मैं साबित करूंगा आपको कि वो 7/12 तो टीएमसी के नाम पे है। 31 मार्च के पहले उधर प्लेग्राउंड का बोर्ड भी लगेगा। आज तो महापालिका के पैसे से ही प्लेग्राउंड में मट्टी डाली जा रही है, वहां लाइट लगानी जा रही है, तो कौन झूठा है? स्कूल, आज फक्र के साथ कहता हूं, ये दहलीज के ऊपर जिम्मेदारी के साथ देता हूं, यहां से कोई भी आमदार या उनके जो बैठे हुए माजी विरोधी पक्षधर कोई भी लगा के पूछो कि स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, म्युनिसिपल स्कूल के अंदर। उनको ये भी इल्म नहीं है कि ये साल से आज मुमरा के अंदर सीबीएसई स्कूल नहीं है। आज रेडियंट भी, मेस्को भी, सेंट मेरी भी और कई दिगर स्कूल सब एसएससी बोर्ड है। मगर फक्र के साथ कहता हूं कि अल्लाह ने कौम की खिदमत करने के लिए चुना है। हार से भी शिकस्त ना लेते हुए हमने क्या सोचते हैं मोमिन कि यार इसमें भी अल्लाह की कोई अच्छा फैसला होगा, कुछ अपने साथ बेहतर चाहता होगा। वो हार को भी कबूल किया कि अल्लाह का फैसला कुछ अच्छा करना चाहता होगा, ये वक्त मेरा नहीं, आने वाला दौर हमारा होगा। हमने सीबीएसई स्कूल विद एसएससी बोर्ड, सिर्फ सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एसएससी बोर्ड की रहेगी, और पहली क्लास ये डब्बे फ्री में गरीब बच्चों की शुरू की, क्योंकि तालीम ही हमारे कौम को बदल सकती है। आज स्कूल की हालत देखो, कचरे के अंदर, वो पतरे के अंदर स्कूल थे। हमने 30 करोड़ रुपए लाया, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद 1 महीने के अंदर टेंडर हो चुका है। 30 करोड़ की बेहतरीन स्कूल गरीब बच्चों के लिए बनाएंगे। आज बताइए, आपके आमदार ने या उनके नेताओं ने कभी पानी के मसले के ऊपर बात की? मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। हम आपको वादा करते हैं कि 5 MLD पानी कहां से लाना है, नजीब मुल्ला को मालूम है। कहां से किसकी नाक दबानी है पानी निकालने के लिए, नजीब मुल्ला को मालूम है। क्योंकि मोमिन रोता नहीं है, रोता है तो सिर्फ अल्लाह के सामने रास्ता ढूंढना निकालता है। और हम पानी आपको देंगे, ये वादा है। कचरे का मसला, आज घंटा गाड़ी कितनी आती है? आज हम बोलते हैं ये टेंडर क्रिस्टल का 31 मार्च के आगे नहीं जाएगा। थाना में एक मॉडल आ रहा है जिसका टेंडर होकर रुका है। हमने कमिश्नर को लेटर दिया कि था मुमरा कौसा क्या थाना का हिस्सा नहीं है? यहां के नुमाइंदे थाने महानगर पालिका में जाके नहीं बैठेंगे? हम घर घर कचरा उठाने वाले कचरा वेचक महापालिका से आपको मुहैया कराएंगे। कचरा गली में, नाले में, कटर में फेंकने की जरूरत नहीं है। ये वादा रिकॉर्ड करके रखिए। हम ये फेरी वाले को हटाएंगे, मगर किसी की पेट पे लात नहीं मारेंगे। उसके लिए दिमाग लगता है, नीयत साफ लगती है, सच्चा दिल लगता है। झूठ जिसकी बुनियाद झूठ पे वो सोच नहीं सकता। मित्तल लेआउट के अंदर जो टीएमटी रिजर्वेशन है, जो आवाज साहब हज हाउस बनाना चाहते हैं, हमने उसका एतराज किया, खुलेआम बोलता हूं।
हज हाउस बनने से मुमरा कौसा की आवाम को हज में कोटा नहीं मिलने वाला है, ना नौजवानों को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिलने वाली है। हम वो जगह पे 4.5 एकड़ पे फेरी वाला क्षेत्र बनाएंगे और यहाँ के फेरी वाले को उधर डालेंगे, जिसकी वजह से आपके पास में रास्ता आसान होगा। 1000 करोड़ रुपए का वाई जंक्शन से लेकर फायर ब्रिगेड के आधा तक वायडक्ट जेजे के जैसा ब्रिज बनाएंगे महापालिका की तरफ से। और ये कहता नहीं हूं, कल उठ के जाइए महापालिका में कंसल्टेंट आर्किटेक्ट डिजाइन करने की फाइल तैयार हो चुकी है। ये काम हम करना चाहते हैं। क्या ये काम हिम्मत ना हारते हुए, शिकस्त कभी चका नहीं था, बट अल्लाह के फैसले को कबूल किया कि कुछ बेहतर चाहता होगा, और ये फैसला कबूल करने के बाद क्या आपका बच्चा, आपका भाई एक मौका नहीं आप दे सकते? सोच है, सलाहियत है, एक मौका आपसे मांग रहा हूं। आपको सुधारने का दर्द है, क्योंकि अल्लाह ने वहां ताकत दिया है सभागृह में। वो सभागृह में जितेंद्र आवाज बात करने को नहीं आएगा, वो सभागृह में बात करेगा तो राबोड़ी से नजीब मुल्ला आपके लिए वो बैठेगा कमिश्नर के ऑफिस में हाथ जोड़ते हुए, और हमारे रुबाब से मुमरा कौसा के हुकूक के लिए, उनके हक के लिए आवाज उठाएंगे। तो क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता है? इतनी बुरी हार के बाद में भी हिम्मत में हारे, दूसरे दिन से मुमरा की खिदमत में हम पहुंचे हुए। क्या हमको एक मौका, हमारा हक नहीं है? मैं चाहता हूं एक मौका ये चारों को दो। इनका जिम्मा नजीब मुल्ला लेता है, ये मैं जवान के साथ कहता हूं। एक मौका ये उम्मीदवारों को दो, एक मौका राबों में पतली तब्दील करने को दो। मुमरा कौसा के दिमाग है, सलाहियत, सोच है। आप अब फैसला कीजिए। अलग अलग इलेक्शन तक बयान देने वाले आएंगे, कई किसी के पास आपके हक के लिए, आपके जरूरत के लिए कोई एक्शन प्लान है? हमारे पास है। वो बातें गुमराह की करेंगे, और हम हमारे बातें तुम्हारे जहन, तुम्हारे दिल को लगने वाली, तुम्हारे को जरूरत की बातें करेंगे, क्योंकि हमने तय किया है। हमें अल्लाह का खौफ है, मोमिन है। जो वादा करेंगे अल्लाह को नाजिल करेंगे, तो खौफ है कि झूठ बात करूंगा तो कब्र के आजाब से नहीं बचूंगा। इसके लिए जिसको जो वादा किया वो दिया। क्या आप 15 तारीख को चारों बटन घड़ी का दबाओगे कि नहीं? हमको मुमरा में सब सुधार लाना है। एक मौका, एक मौका, एक मौका मांग रहा हूं कि एक उंगली से चारों बटन घड़ी के दबाइए। 15 तारीख को आने वाले दिनों में घड़ी के निशानी पे उम्मीदवार चुन के दीजिए। एक बार ताकत दे के इंशाल्लाह मायूस नहीं हो गए, ये अल्लाह को गवाह रख के कहता हूं मैं आपको। एक मौका दीजिए, और 15 तारीख को आने वाले दिनों के अंदर घड़ी के निशानी पे आप जिताएंगे। ये उम्मीद के साथ, जिम्मेदारी के साथ, एहसास के साथ, और बहुत जवाबदारी के साथ मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह आपको मेरे अल्फाज गिरने नहीं दूंगा। मांगे बगैर जो बोला हूं वो करूंगा, और उठे सुटे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लूंगा। आपका काम करूंगा, काम करने वाला आपका भाई हूं, बेटा हूं, काम करते आया हूं, काम करूंगा। काम करने के लिए, एक मौके के लिए 15 तारीख को सिर्फ घड़ी के बटन दबाइए, और किसी की तरफ तवज्जो न की बातें कह के इजाजत लेता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सरवर नगर से लेकर तमाम नौजवान साथियों का, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों का सबका शुक्रिया। याद